गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर देखने के बाद मेरे अंदर जो ड्राइंग का कीड़ा था वो दोबारा से जाग उठा। ड्राइंग बनाना शुरू, कॉन्ग की एक ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, और जब मैं फुल उसकी बॉडी ड्राइंग बनाने लगा था तो एक पार्ट में आके मैं रुक गया और सोचा इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। मैं रिसर्च करने के बाद यही नतीजा मिला कि हमारा जो स्कालालैंड का कॉन्ग है वो बचा रहा है ना मर्द किंग का, और अपना लेजेंडरी 2000 का किंग कॉन्ग जो था मर्द का बच्चा था। वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे काफ़ी सारी औसम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की थ्योरीज के बारे में, जिसके पॉसिबल होने के भी चांसेस है। उसके अलावा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की नई लुक हमें कब देखने मिलेगी, और पैसिफिक रिम और मॉन्स्टरवर्स का क्रॉसओवर हो सकता है कि नहीं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नई लुक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की हमें कब देखने मिलने वाली है। तो IGN का एक फैन फेस्ट इवेंट होने वाला है 26 और 27 को, जहाँ पर डायरेक्टर के साथ Q&A भी होगा। तो इसी इवेंट में ये कंफर्म कर दी गई है कि नई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की लुक हमें इसी इवेंट में देखने मिलने वाली है। तो मे बी ये कोई टीज़र हो सकता है, कोई नया पोस्टर, या फिर एक और नया ट्रेलर, क्योंकि मूवी को रिलीज़ होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो ट्रेलर एक और रिलीज़ करना कोई बड़ी डील नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा से थ्योरीज़ पर। तो फर्स्ट नंबर में क्या आपने नोटिस किया कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में जहाँ पे कॉन्ग होलो अर्थ में गॉडजिला ग्रोइंग पैटर्न के ऊपर खड़ा होता है, तो वहाँ पे उसकी स्पाइक्स वाली साइड में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बैटल एक्स देखने को मिलेगी, जिसमें से एक बैटल एक्स कॉन्ग इस मूवी में गॉडजिला को डिफीट करने के लिए यूज़ भी करने वाला है। तो ये बात मान लीजिए कि गॉडजिला और कॉन्ग की जो पहली लड़ाई शिप में होने वाली है उसमें कॉन्ग हारने वाला है, क्योंकि उसको फ़िलहाल कोई नॉलेज नहीं होगा कि गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से कैसे लड़ाई करनी है, खासकर जब वो अपनी रेजिंग फॉर्म, पूरे गुस्से वाले फॉर्म में हो। तो उस लड़ाई में वो हारने वाला है। You saved me. Why? Monkey. तो ऑफ कोर्स उसे फिर होलो अर्थ लाया जाएगा मुनाफ के ज़रिए, जो कि मैंने पहले ही अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले में एक्सप्लेन कर दी है। तो जब यहाँ पे आएगा तब उसे एक्नॉलेज होगा कि कॉन्ग के एंसेस्टर्स, मतलब उसके पेरेंट्स, उसकी स्पीशीज़ जो कि पहले गुजर चुकी हुई है, उन्होंने गॉडजिला से कैसे लड़ाई की थी, गॉडजिला की स्पीशीज़ से कैसे लड़ाई की थी। ऑफ कोर्स उनके स्पाइक्स उनके खिलाफ यूज़ करके, जिनको उन्होंने बैटल एक्स बना लिया था, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा बैटल एक्स हम इस ज़मीन में भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स लड़ाई करने के बाद वो इधर छोड़ गए होंगे कॉन्ग के लिए, ताकि वो अगले आने वाले गॉडजिला खिलाफ उनके स्पाइक्स ही यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे कॉन्ग को एक्नॉलेज होगा कि कैसे गॉडजिला जैसे रेजिंग मॉन्स्टर को हराना है, तो फिर वो इसमें से एक बैटल एक्स लेगा और फिर गॉडजिला को हराने जाएगा। सेकंड नंबर में क्या आपने नोटिस किया कि कॉन्ग बड़ा है अपनी यूजुअल कॉन्ग की स्पीशीज़ से। कुछ रिसर्च करने में मुझे पता चला जो कॉन्ग के फादर थे वो अप्रोक्सीमेटली 196 फीट टॉल थे, उसकी मामा 182 फीट। यहाँ पे कॉन्ग की बात की जाए ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में जो हमें नज़र आया उनके साइज़ से हम कंपैरिजन लगा सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट 390 फीट टॉल है, जहाँ पे गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में 393 फीट टॉल था। तीसरे नंबर में ये थ्योरी हर जगह फैली हुई है कि मेका गॉडजिला एक्चुअल में मूवी का मेन विलन होने वाला है, और इसी से रिलेटेड एक और थ्योरी निकल के आई है, मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। तो इस थ्योरी में कहते हैं कि मेका गॉडजिला को अनलीश किया जाएगा डिस्ट्रक्शन, तबाही को रोकने के लिए, जो कि गॉड और मंकी की फाइटिंग की वजह से हुई है, और बाद में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग टीम अप करेंगे मेका गॉडजिला को टेक डाउन करने के लिए, हराने के लिए। सो मेरे ख्याल से ये एक रियल थिंग मान चुकी है कि मेका गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में अपीयर होने वाले हैं। खासकर लीक्स निकल के आ चुकी हैं, हमें पता चल गया उसकी लुक कैसे होने वाली है, और मेरे ख्याल से तकरीबन सब लोगों को ये पता चल चुका हुआ है कि मेका गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में अपीयर होने लगे हैं। पहले तो जब ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में बना रहा था तो मैं हेजिटेट हो रहा था कि आपको स्पॉइल ना करूं मेका गॉडजिला के बताने के बारे में, पर इसलिए मैंने उस वीडियो में ना एंड में आपको बताया था। पर मेरे ख्याल से आप सबको पता चल चुका है, तो इसके बारे में हम खुल के बात कर सकते हैं। तो बात कीजिए इस थ्योरी के बारे में, तो ठीक ठाक थ्योरी है, पर ये चीज़ हमें फिर क्लियर नहीं की जाती कि क्यों गॉडजिला लोगों को हार्ट पहुंचा रहा है। उसकी कोई रीज़न नहीं है इस थ्योरी में। तो ये थ्योरी जिन को लग रही थी कि सच हो सकती है, तो इसे ज़रा साइड में रख दीजिए। पर ये रीज़न कि गॉडजिला क्यों लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है, ये चौथी थ्योरी में आती है, और चौथी थ्योरी बड़ी मज़े की है। फोर्थ नंबर में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में इस बोर्ड में अगर हम देखें तो एक चीज़ क्लियर हो सकती है कि गॉडजिला सिर्फ एपेक्स और मुनाफ के बेसिस स्टेशन, या फिर जहाँ जहाँ वो बसते हैं, जहाँ जहाँ रिसर्च करते हैं, सिर्फ उन जगह को टारगेट करके सिर्फ वहीं पे हमले कर रहे हैं। तो अब जो थ्योरी मैं आपको बताने लगा वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला से उसका बेबी गॉडजिला चुरा लिया गया, ले लिया गया, मतलब गॉडजिला छोटे साइज़ में है। तो कमाल की बात यह है, जब पहली मरतबा हमें बेबी गॉडजिला 90s की मूवी में दिखाया गया था, उसका टाइटल था गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला, और कोइंसिडेंटली मेका गॉडजिला हमें पहली मरतबा मॉन्स्टरवर्स की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में ही दिखाया जाने वाला है। तो मे बी मेका गॉडजिला के साथ साथ बेबी गॉडजिला भी हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है कि क्यों गॉडजिला इंसानों को हर्ट कर रहा है, क्योंकि बेबी पहले इंसान बाद में। तो अगर इस मूवी में
सपोज कर लेते हैं गॉडजिला मर भी जाते हैं तो एक न्यू गॉडजिला फिर प्रोग्रेस में है, जो कि बहुत ही कमाल का चांस होगा मॉन्स्टरवर्स को आगे इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स के पास एक नया चांस होगा एक नए गॉडजिला को बनाने के लिए, बल्कि एक नया डिज़ाइन, नई स्टोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ये होता है तो काफ़ी कूल होगा बेबी गॉडजिला को नया किंग ऑफ मॉन्स्टर बनने में, उसका प्रोग्रेस देखने में कि कैसे वो छोटे से बड़ा हो रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर ये बेबी गॉडजिला नहीं है तो ये बेबी मथोरा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा किंग ऑफ मॉन्स्टर में कि गॉडजिला और मथोरा की रिलेशनशिप कैसी है। तो अगर मथोरा को कुछ होता है तो गॉडजिला इंसानों से पहले मथोरा की साइड लेगा। और हमने किंग ऑफ मॉन्स्टर के एंड में देखा भी है कि मोनाको को एक बड़ा सा एग डिस्कवर हुआ है, मतलब उन्हें मिला है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या पता ये नेक्स्ट मथोरा या फिर कुछ और हो सकता है। वहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग एल्स, तो समथिंग एल्स बेबी गॉडजिला हो सकता है। अगर जैसे कि हमने कहा अगर ना लेके चलें तो बेबी मथोरा है। और ऑफकोर्स गॉडजिला बेबी मथोरा को सेव करने के लिए जो कि मोनाको के पास है, और ऑफकोर्स मोनाको उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ गलत करेगा और गॉडजिला ऐसा होना नहीं देगा। तो इसलिए मे बी गॉडजिला रेज हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये बहुत कम चांसेस है कि गॉडजिला बेबी मोनाको के लिए ऐसे सब कुछ करेगा। तो अगर हम लेके चले कि ये बेबी गॉडजिला का ही केस है तो अगली थ्योरी इसी से कनेक्ट होती है। 5वें नंबर में वो कॉन्ग ही होने वाला है जो कि बेबी गॉडजिला की टेक केयर करेगा, उसे पालेगा, पोसेगा और बड़ा करेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, पर इस थ्योरी में एक पॉइंट तो है जो कि मुझे डिस्क्राइब अच्छे से करना होगा। तो आज तक जितनी भी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ हमने देखी है जो 2-3 रिलीज़ हुई हैं, उनमें एक चीज़ सेम ही है। मतलब एक बुरा टाइटन होता है, इंसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अच्छा टाइटन आता है, बैटल होती है, फिर बैटल होती है, ओके सब ठीक हो गया। मुझे पता है हम सबको ये देखना बड़ा ही अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर आपस में क्लैश हो रहे हों, पर वो टाइम दूर नहीं जब हम ये सेम चीज़ देखने से जो रिपीट हो रही है बोर हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्ग को देखा जाए तो कॉन्ग मतलब आइकॉनिक कैरेक्टर है और गॉडजिला भी, पर हर मॉन्स्टर ऐसा नहीं है। और हर दफ़ा ही अगर मॉन्स्टरवर्स में हमें यही दिखाया गया तो वो टाइम दूर नहीं जब हम ये चीज़ देखने से बोर हो जाएंगे और मॉन्स्टरवर्स के लिए एक डाउनफॉल होगा। तो अगर इसी थ्योरी को ले लीजिए जाए कॉन्ग और बेबी गॉडजिला की, मतलब कोई सेंस नहीं बनाती, पर ये अच्छी स्टोरी है और ये बात सुनने से ही आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ ही गया होगा, मतलब इंटरेस्टिंग भी है। और अगर इसमें कोई अच्छा लॉजिक मिला दी जाए जिससे ये चीज़ आई सेंस बनाए तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। मतलब इसमें बैटल नहीं है, इंसान नहीं है, और फिर भी ये बहुत अच्छी मूवी बन के आ सकती है। और इसी जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें ऐसे मूवी बन के आ सकती है। बस लॉजिक मिलाना है, इंटरेस्ट लगाना है और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसमें बैटल नहीं है, इंसान नहीं है, और यही चीज़ तो डिफरेंट करती है उन प्रीवियस मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ से। तो ये बस इस थ्योरी को सुन के मुझे ये ख्याल आया और इसके बारे में गौर करिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी मजाक बनी जगह आगे चलते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको थ्योरीज़ बताई हैं वो मे बी ट्रू साबित हो सकती हैं, मे बी फॉल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये थ्योरीज़ ही है ना एट द एंड, तो कंफर्मेशन तो ही ना। इसी तरह एक और थ्योरी है जो कि मुझे बहुत देर पहले से ही मुझे डाउट था, पर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो मैं सोच रहा था शायद मुझे कोई वहम है, भनक है। तो पर अब फाइनली मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने जब टॉयज़ की लीक में देखा तो वहाँ पे भी 2 अलग अलग कॉन्ग थे। अब दिखते तो तकरीबन सेम ही है, पर थोड़ा कलर डिफरेंट है और दाढ़ी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एक कॉन्ग है और एक है मेगा कॉन्ग। मे बी हमें 2 डिफरेंट कॉन्ग्स दिखाए जा सकते हैं इस मूवी में, या फिर कोई फ्लैशबैक सीन हो सकता है, या फिर कोई टाइम जंप भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो कि मुझे इंटरनेट में कोई बातचीत होती हुई नज़र नहीं आई, इसके बारे में कोई ख़ास थ्योरीज भी नहीं है, कि एक टॉय की लीक हमें गॉडजिला की दिखाएगी, एक टॉय की लीक हमें मेका गॉडजिला की दिखाएगी जो कि सिल्वर है, ये पूरा रोबोटनिक टाइप से है। एक ये है मेका गॉडजिला की लीक जिसमें गॉडजिला है पर उसके जो स्पाइक्स हैं वो रेड कलर के मशीनिक रोबोटिक लग रहे हैं थोड़े थोड़े, और ऐसा लग रहा है कि हाफ गॉडजिला और उसके ऊपर कोई आर्मर टाइप सा हो जो कि मशीनिक हो। और उसके बारे में मुझे इंटरनेट में कोई ख़ास थ्योरीज नहीं मिली, ना ही मेरी कोई थ्योरी है, मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या थ्योरी है इस चीज़ को लेके। तो एंड में पैसिफिक रिम और मॉन्स्टरवर्स के क्रॉसओवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैसिफिक रिम के डायरेक्टर ने कुछ चीज़ें मेंशन की। पहले ये कि हाँ उनका प्लान था और ये काफ़ी ज़्यादा आसान था क्योंकि एक ही स्टूडियो के बीच दोनों प्रॉपर्टीज़ आती थी, तो ये बहुत आसानी से होने वाला था। और ये पैसिफिक 3 की एंडिंग में ये सब कुछ होने वाला था जब एक गॉडजिला मतलब मॉन्स्टरवर्स से ये कनेक्ट होने वाले थे। फिर डायरेक्टर ने ये भी मेंशन कर दिया कि जैसे पैसिफिक रिम के सेकंड पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल गए तो इसकी वजह से ज़रा गड़बड़ी आ गई। अब मेरी बात की जाए तो मेरे ख्याल से भाईजान साफ कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये क्रॉसओवर कोई जल्दी पॉसिबल है। मुझे लगता है 5 से 4 साल लग जाएंगे
अगर ये क्रॉसओवर होने लगा। पहली बात तो ये कि जैसे डायरेक्टर ने कहा पैसिफिक रिम का सेकंड पार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बुरे निकल के ऑलमोस्ट फ्लॉप लेके चली हैं। फिर गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर ने भी सिर्फ अपना बजट कवर किया, कोई अच्छी कमाई नहीं की। तो यहाँ पर लेजेंडरी के मॉन्स्टरवर्स के स्टूडियो की कुछ ज़्यादा अच्छा कमाई नहीं जा रही थी, मॉन्स्टरवर्स की कोई अच्छा हालात नहीं जा रहे थे, डाउनफॉल में जा रहे थे। अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का थोड़ा रौनक लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे मार्वल के फैंस या फिर दूसरी कैजुअल फैंस जिन्हें पता भी नहीं था कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसा कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, वो भी इस तरफ आए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की टेंशन इस ट्रेलर ने गेन की, यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और वार्नर की नंबर 1 लिस्ट में आ गई ट्रेलर के। तो अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सक्सीड हो भी जाती है तो फिर भी मैं कह रहा हूँ ये क्रॉसओवर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सक्सीड होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसिफिक रिम को इसको अंदर वाड़ दो, इससे आगे मॉन्स्टरवर्स की कंटिन्यूएशन चलती है। मतलब आपको पता है मैंने एक वीडियो में बताया भी था, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपके सामने भी डिस्प्ले हो रही है कि आने वाले कुछ एनिमे प्रोजेक्ट हैं जो कि इस मॉन्स्टरवर्स से कनेक्ट होने वाले हैं। कॉन्ग की स्काई आइलैंड की स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो आने वाला है। उसके अलावा पैसिफिक रिम का एक एनिमे प्रोजेक्ट आने वाला है। उसके अलावा अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सक्सीड हो जाती है तो मॉन्स्टरवर्स को कंटिन्यू किया जाएगा, ना कि पैसिफिक रिम की यूनिवर्स को। तो यही सिस्टम है कि पैसिफिक रिम का यूनिवर्स अभी साइड में ही पड़ा रहेगा। जैसे कि मैंने कहा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अगर सक्सीड हो भी जाती है, जो कि मुझे लगता है सक्सीड होगी, बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई करेगी, HBO मैक्स में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स लाएगी और अच्छी खासी कामयाबी गेन करेगी, तो मॉन्स्टरवर्स की कंटिन्यूएशन होगी, पैसिफिक रिम की नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा 4 से 5 साल तक तो ये क्रॉसओवर पॉसिबल नहीं है, और यही बातें थी। बाकी अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उनकी वेट करूँगा। आपका प्यार जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली वीडियोज़ में होता है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बड़ा ही मतलब दिल खुश कर देते हो मेरे, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, वॉच टाइम आता है, मैं हर वीडियो में तारीफ़ करता हूँ। और एंड में मेरे माइक की वजह से अपोलोजाइज़, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मैं हैंड फ्री का माइक यूज़ करता हूँ। तो आप अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो इंशाल्लाह हम एक अच्छा माइक लेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी करेंगे। तो उसके अलावा ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी, और मैंने बनाई थी पूरी की पूरी टाइमलाइन के ऊपर, पूरी की पूरी मूवीज़ मॉन्स्टरवर्स की डिटेल के ऊपर कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देखने से पहले। उसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, परसों वीडियो बनाई थी, वो भी जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इतनी थी वीडियो, मेरी कुछ प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मे बी कोई आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। उसके अलावा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माओड इसलिए दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।